हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सीमेंट जो कि कंक्रीट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, सीमेंट के अंदर, और कैसे कैसे सीमेंट बनता है। तो हम टोटल पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं यहाँ से। तो सीमेंट सामग्री, सीमेंट की आवश्यक घटक। रासायनिक रूप से सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट्स और कैल्शियम की थोड़ी मात्रा का मिश्रण है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और सीमेंट को सेट करने का कारण बनता है। कैल्शियम लाइमस्टोन और मिट्टी, मडस्टोन या शैल से सिलिका और एल्यूमिना के स्रोत के रूप में निकलता है। मिश्रण सीमेंट के सेटिंग समय को मंद करने में मदद के लिए 5% जिप्सम के अतिरिक्त के साथ पूरा किया जाता है, यानी कि जो भी पोर्शन है 5% जिप्सम हम मिलाते हैं। डिटेल में अब मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमने जब लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था तो एक एक चीज़ डिटेल में काफ़ी देख लिया था। तो अभी सिर्फ मैं आपको हिंदी टर्म के लिए यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया था तो हिंदी में कंटेंट बता रही हूँ। फिर उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सबसे व्यापक रूप से उत्पादित सीमेंट है। यह नाम पोर्टलैंड के पत्थरों से मिलता जुलता है। अन्य सीमेंट्स में शामिल है तेजी से सख्त, कम गर्मी, लेसीट, सल्फेट विरोध और कम क्षार। मिश्रित सीमेंट के अंदर क्या क्या आता है? बढ़े हुए सीमेंट्स को सीमेंट विकल्प के साथ मिश्रित किया जाता है, यानी कि कोई और ऑप्शन जो होता है सीमेंट का उसके साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे कि पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश या फिर फ्लाई ऐश भी हम उसको बोलते हैं, और ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। इस मिश्रण का उद्देश्य 100% सीमेंट के उपयोग के समग्र पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बुनियादी खनिज सीमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या क्या उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहला है चूना पत्थर। सीमेंट निर्माता आमतौर पर चूना पत्थर जमा के बगल में अपने पौधों इन्होंने प्लांट को भी बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है इंडस्ट्री, जो भी फैक्ट्री होती हैं, उद्योग वहीं लगाते हैं जहाँ पर सीमेंट चूना पत्थर के बहुत ज़्यादा खदान होते हैं। अलग अलग भूवैज्ञानिक युगों के लिमस्टोन पूरे ब्रिटेन में वितरित किए जाते हैं। वे अपनी रसायन और मोटाई और सीमेंट निर्माण के लिए उपयुक्त में काफ़ी भिन्न होते हैं। कार्बोनिफेरस लाइमस्टोन ब्रिटेन में कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है। अन्य मुख्य अंग क्रेटेशियस और जुरासिक है। चौक झरझरा है और अक्सर इसमें उच्च नमी की मात्रा होती है जो इस सीमेंट बनने की अर्ध सूखी गीली निर्माण प्रक्रिया में इसके उपयोग की ओर ले जाती है। यह विशेष प्रक्रिया कुल उत्पादन के कुछ 16% का प्रतिनिधित्व करती है। तो चूना पत्थर के बारे में यहाँ पर सब चीज़ें हैं। तो अब यहाँ से इसको रीड कर लो हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक प्रकार के शिस्ट। शेल एक शुद्ध तलछटी चट्टान है। तलछटी मतलब अलग अलग लेयर्स, परतें बनी है इसमें, जो बहुत महीन गाद, मिट्टी और क्वार्ट्ज से बनी होती है। शेड कीचड़ की श्रेणी में आता है। इसके दाने का आकार 1/256 मिलीमीटर से कम है। शेल को अन्य मडस्टोन से अलग किया जाता है क्योंकि यह फिशाइल और लेमिनेटेड है। 20वीं शताब्दी में शब्द शेल और स्लेट परस्पर विनिमय योग्य हो सकता है। तो ये शिस्ट के बारे में अगला जो पैराग्राफ है वो पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो आप इसको भी रीड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट से बना एक नरम सल्फेट खनिज है। जिप्सम और एनहाइड्रेट के सबसे बड़े और व्यावसायिक रूप में सबसे महत्वपूर्ण जमाव बेड के रूप में होते हैं, जो गुणवत्ता या मोटाई में थोड़े बदलाव के साथ काफ़ी क्षेत्रों पर बनी रह सकती है। ये अक्सर लिस्टोन, शेल्स, मडस्टोन, क्ले, डोलोमाइट, सेंधा नमक और स्थानीय रूप से सिल्वाइट के साथ परस्पर किया गए हैं। हालांकि जिप्सम पूरे इंग्लैंड में व्यापक रूप से वितरित किया गया है और ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या में स्थानों पर इसका शोषण किया गया है। जिप्सम का लगभग 20% सीमेंट उत्पादन की ओर जाता है। तो जिप्सम के बारे में ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इसको भी रीड कर लो और स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अन्य उद्योगों में कई उप उत्पादों को पोर्टलैंड सीमेंट के साथ मिश्रित किया जाता है और जो प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विनीकरण सामग्री को भी बढ़ा सकते हैं और कंक्रीट के सामग्री को कम कर सकते हैं। पुनर्नवीनीकरण क्या होता है? रिसाइकल जो भी हम करते हैं, कोई भी मटेरियल ऐसा है जिसका यूज़ हो चुका है उसको दोबारा से यूज़ करना, तो पुनर्नवीनीकरण है। इन माध्यमिक सामग्रियों का उपयोग सामग्री का उपयोग करता है और अन्यथा लैंडफिल में निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट, सीमेंट विनिर्माण प्रक्रिया। अब सीमेंट कैसे कैसे बनता है, ये पूरा इसका प्रोसेस हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर तो स्टेप्स दिखा रखे हैं, तो ये हिंदी में यहाँ पर नहीं मिल पाया। तो फर्स्ट क्वेरिंग, यानी कि जो भी चट्टानें हैं उनको निकाला जाता है खुदाई के दौरान और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेन साइट तक। फिर उसके बाद क्रश किया जाता है उन्हें और किल्न तक पहुँचाते हैं, हीट करते हैं जिससे कि कैल्सिनेशन हो पाए, और कैल्सिनेशन के बाद हम उसमें 5% जिप्सम मिला देते हैं और सीमेंट को पैक कर देते हैं। तो अब स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है निष्कर्षण। सामग्री निकाली जाती है, उत्खनन बरामद किया जाता है और सीमेंट संयंत्र में लाया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरा सामान इकट्ठा करते हैं साइट से और उसको साइट तक ले आया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रशिंग और मिलिंग। कच्चे माल, चूना पत्थर, शेल, सिलिका और लौह ऑक्साइड को कुचल दिया जाता है और महीन पाउडर में मिला दिया जाता है, तो ये क्रशिंग होती है। फिर मिश्रण और प्री हीटिंग। चूना मिश्रित होता है और भट्टे से गर्म गैसों का उपयोग करते हुए लगभग 900 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट किया जाता है। प्री हीटिंग अशुद्धियों से जलता है। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट, आगे सामग्री 1500 डिग्री सेल्सियस पर एक बड़े रोटरी भट्टी में जला दी जाती है। ताप डीकार्बोनेशन शुरू करता है, जहां CO2 चूना पत्थर से संचालित होता है, आंशिक रूप से फ्यूज्ड, परिणाम स्वरूप क्लिंकर के रूप में जाना जाता है। एक आधुनिक भट्टा एक दिन में लगभग 6000 टन क्लिंकर का उत्पादन कर सकता है। और रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन क्या होती है? CaO3 प्लस ऊष्मा कितना देता है? CaO और CO2। तो आप ये 4 प्रोसेस यहाँ से रीड कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, ठंडा और अंतिम पीस। क्लिंकर को फिर ठंडा किया जाता है और एक ट्यूब या बॉल मिल में एक ठीक पाउडर के लिए
ग्राउंड किया जाता है, मतलब एक परफेक्टली पाउडर बना देते हैं, बहुत ही बारीक बारीक पीस देते हैं। एक बॉल मिल एक घूर्णन ड्रम है जो विभिन्न आकारों के स्टील की गेंदों से भरा होता है। सीमेंट की वांछित सुंदरता पर निर्भर करता है, जो क्लिंकर को कुचलता है और पीसता है। सीमेंट की सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए साधन प्रदान करने के लिए जिप्सम को पीसने की प्रक्रिया के दौरान जोड़ा जाता है। तो इस टाइप से लास्ट स्टेप में ठंडा कराया जाता है और जिप्सम मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है। तो ये सब हमारे स्टेप्स हैं, इनको हमने हिंदी में कवर कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के अंदर क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, भौतिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जितने भी अलग अलग तरीके के सीमेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले, तो उनको हम अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं। तो सम की पैरामीटर्स कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अब कुछ की पैरामीटर्स हैं जो कि सीमेंट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों पर सीमेंट की क्वालिटी डिपेंड करती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड सीमेंट आर बेस्ड ऑन। अब क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिन पे गुड सीमेंट निर्भर करता है? तो वो है, सबसे पहला है फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फाइननेस क्या होती है। फिर साउंडनेस, थर्ड कंसिस्टेंसी, फोर्थ स्ट्रेंथ, फिफ्थ सेटिंग टाइम, सिक्स्थ हीट ऑफ हाइड्रेशन, सेवेंथ लॉस ऑफ इग्निशन, एट्थ बल्क डेंसिटी, नाइन्थ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइननेस ऑफ सीमेंट क्या है, साउंडनेस क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या है, सेटिंग टाइम के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया है, सेटिंग टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन, लॉस ऑफ इग्निशन, बल्क डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं और सीमेंट इन पर कैसे निर्भर करता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास फाइननेस ऑफ सीमेंट। अब फाइननेस का मतलब होता है कि सीमेंट कितना बारीक पिसा है। अब अलग अलग क्वालिटी होता है, अगर सीमेंट बहुत ही बारीक पिसा है तो उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी होंगी, वो रिएक्शन किसी और तरीके से करेगा। थोड़ा सा मोटा पिसा है तो वो कुछ अलग होगा। तो इस टाइप से साइज अलग अलग हो सकता है। तो पढ़ते हैं कि फाइननेस ऑफ सीमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है सीमेंट पर। अगर वो बारीक पिसा है तो उससे क्या होगा। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सीमेंट इज इट्स फाइननेस। अब सीमेंट के अंदर जो भी पार्टिकल का साइज है उसको हम उसकी फाइननेस बोलते हैं, यानी कि अगर साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो ज़्यादा फाइन है और बहुत बड़ा है तो फाइननेस कम है। द रिक्वायर्ड फाइननेस ऑफ गुड सीमेंट इज अचीव्ड थ्रू ग्राइंडिंग द क्लिंकर इन द लास्ट स्टेप ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हमें कैसे पता चलता है कि सीमेंट की फाइननेस क्या है। तो सीमेंट जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सीमेंट को हम कैसे बनाते हैं, तो जो बिल्कुल लास्ट स्टेप था सीमेंट को बनाने का, तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि सीमेंट को हमें कितना फाइन बनाना है, कितना पाउडर फॉर्म में उसको बनाना है। एज हाइड्रेशन रेट ऑफ सीमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सीमेंट पार्टिकल साइज, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाइड्रेशन रेट डिपेंड करता है सीमेंट पर, सीमेंट का पार्टिकल साइज पर, तो अब इसलिए फाइननेस ऑफ सीमेंट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लिखा था अब हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा जाके। तो आप समझो दो सीमेंट है हमारे पास। एक सीमेंट है जो कि जिसके पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े हैं, और दूसरा सीमेंट का बैग है जो बहुत ही फाइनली ग्रेन्ड है, इतना पाउडर है कि हमने उंगली से उसको रगड़ के देखा तो बहुत ही एकदम पाउडर जैसा। तो दूसरा हमारे पास ये है। तो अब समझते हैं कि इसमें फाइननेस पर क्या बात आ रही है, फाइननेस से क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। हाइड्रेशन रिएक्शन होती है सीमेंट और वाटर के बीच में। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम पानी मिक्स करते हैं तो सीमेंट
और वाटर में रिएक्शन होती है जिसकी वजह से सीमेंट हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के बाद अपनी फिक्स्ड शेप सीमेंट ले लेता है। बाकी अगर सैंड के अंदर ऐसा करें तो सैंड अपनी शेप नहीं लेता है। एग्रीगेट्स की शेप पहले से ही, जो बजरी है उनकी शेप पहले से डिसाइड है। मेन शेप किसकी वजह से होती है? सीमेंट की वजह से। तो अगर जो हमारे पास ए बैग है तो ए बैग के अंदर बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो जब हम इनको ग्राइंड कर रहे हैं, हमने इसके अंदर पानी मिक्स किया बड़े पार्टिकल्स के अंदर, तो वो जमना स्टार्ट हुए, तो वो उतने अच्छे से नहीं हार्ड हो पाएंगे, उतने अच्छे से जम नहीं पाएंगे। जबकि जो दूसरा है, बी बैग है सीमेंट का, उसके अंदर बहुत ही फाइनली ग्रेन्ड है, बिल्कुल पाउडर है। तो जब हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो पानी हर एक पार्टिकल को पूरा पूरा कवर कर लेगा और हाइड्रेशन प्रॉपर होगा। और पहले केस में क्या हो रहा था? पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा बड़ा था, तो जितना भी हमने पानी मिक्स किया उसके अंदर, तो पार्टिकल के बाहर बाहर तो पानी रह गया, बाहर तो पूरा पानी आया लेकिन बिल्कुल अंदर तक पार्टिकल के पानी नहीं पहुंच पाया। तो अब हाइड्रेशन बाहर बाहर तो हुई लेकिन अंदर तक हाइड्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाई। जबकि जो सीमेंट बहुत ही बारीक पिसा था, बी वाला बैग, तो बी वाले बैग के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हुई, प्रॉपर हाइड्रेशन हुई, तो अब वो ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा, ज़्यादा हार्ड होगा। तो कहने की बात यह है कि फाइन जितना ज़्यादा होगा सीमेंट, जितना ज़्यादा पाउडर फॉर्म होगा, उतना ही अच्छा सीमेंट होगा हमारे काम के लिए। और जितना मोटा पिसा होगा उतना ही उसका नुकसान होगा, क्योंकि हाइड्रेशन रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। हाइड्रेशन रिएक्शन कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे ही क्रैक आ सकते हैं, इससे ही कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, घट सकती है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि सीमेंट बिल्कुल फाइनली ग्राइंड हो, यानी कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो। जब हम चेक करते हैं साइट पर, वो भी हम देखेंगे कि साइट पर अगर हम हैं और हमें सीमेंट की टेस्टिंग करनी है तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग जो बैग्स हैं, तो अगर मोटा पिसा है सीमेंट तो हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो कंक्रीट हार्ड नहीं होगा, सीमेंट हार्ड नहीं होगा, और एज अ रिजल्ट कंक्रीट हार्ड नहीं होगा तो स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ पाएगी। जबकि अगर सीमेंट बहुत ही बारीक पिसा है तो कंक्रीट अच्छा बनेगा, और ज़्यादा हार्ड होगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। तो फाइननेस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट आप रीड कर लो अब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अब साउंडनेस का क्या मतलब होता है सीमेंट में? कुछ साउंड से रिलेटेड नहीं बात है यहाँ पर। साउंडनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू नॉट श्रिंक अपॉन हार्डनिंग, यानी कि जब कंक्रीट हम बना देते हैं, सीमेंट उसके अंदर मिक्स होता है तो रिएक्शन के बाद श्रिंक होने लगता है कंक्रीट, सिकुड़ने लगता है। तो अगर यहाँ पर साउंडनेस का मतलब ये है कि साउंडनेस एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू नॉट श्रिंक, यानी कि जब सीमेंट हार्ड हो तो वो एकदम श्रिंक ना हो, वो इकट्ठा ना हो, सिकुड़े ना। अगर वो नहीं सिकुड़ रहा है तो हम बोलते हैं कि सीमेंट की साउंडनेस अच्छी है, सीमेंट साउंड है। लेकिन अगर सीमेंट सिकुड़ता है, अब सिकुड़ेगा तो क्या होगा? क्रैक्स आएंगे, तो इसलिए वो हमारे लिए दिक्कत की बात है। तब हम बोलेंगे कि सीमेंट साउंडनेस नहीं है सीमेंट के अंदर। तो गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट रिट्रेन्स its volume after setting without delayed expansion which is caused by excessive free lime and magnesia। तो जो अच्छी क्वालिटी होती है सीमेंट की, इसकी वजह से जितना कंक्रीट पहले होता है तो बाद में भी उतना ही रहता है, उसके अंदर सिकुड़न नहीं होती है, श्रिंक नहीं होता है। तो जितना वॉल्यूम शुरुआत में था जब हमने कास्टिंग की थी, यानी कि कंक्रीट डाला था, सूखने के बाद भी जब वो परफेक्टली ड्राई हो जाता है तो उसके बाद भी वॉल्यूम श्रिंक नहीं होती, उतनी ही वॉल्यूम रहती है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये साउंडनेस है सीमेंट।
सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है। अब अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है सेटिंग के बाद, और ना ही एक्सपेंशन हो रहा है, ना तो सिकुड़ रहा है और ना ही फैल रहा है, तो सीमेंट साउंडनेस है, बढ़िया है सीमेंट। और ये जो होता है सीमेंट श्रिंक होता है या फैलता है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एक्सेसिव फ्री लाइम और मैग्नीशिया, यानी कि फ्री लाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है या फिर मैग्नीशिया अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो हम बोलते हैं कि सीमेंट साउंड नहीं है। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट भी आप यहाँ से रीड कर लो। दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, एक है फाइननेस ऑफ सीमेंट, दूसरा है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। द एबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट टू फ्लो इज कंसिस्टेंसी। बात समझ में आ गई है कि अगर सीमेंट पेस्ट के अंदर फ्लो करने की एबिलिटी है, यानी कि बहने की शक्ति अगर उसके अंदर है, तो हम बोलते हैं कि सीमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी है। ये हम कैसे पता लगाते हैं? इट इज़ मेजर्ड बाय विकेट टेस्ट। विकेट टेस्ट करते हैं हम, जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंसी पता चल जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट की कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं? विकेट टेस्ट। सीमेंट की कंसिस्टेंसी के लिए विकेट टेस्ट। इन विकेट टेस्ट सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज टेकन इन द विकेट अपरेटस। तो ये टेस्ट करने के लिए सीमेंट का जो पेस्ट है नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही कम पानी मिलाया तो वो बह नहीं पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा पानी मिला दिया कि बह ही जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं हम, बीच की क्वांटिटी वाला पानी विकेट अपरेटस के अंदर डाल देते हैं। द प्लंजर ऑफ द अपरेटस इज ब्रॉट डाउन टू टच द टॉप सरफेस ऑफ द सीमेंट। तो हम विकेट अपरेटस के अंदर ये मिक्सचर भर देते हैं और फिर प्लंजर, एक सुई टाइप होती है निडल, तो उसकी जो सीमेंट का बिल्कुल टॉप सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, उस पर हम टच कराते हैं वो निडल, और इसके बाद हम टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। द प्लंजर विल पेनिट्रेट द सीमेंट अप टू अ सर्टेन डेप्थ डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी। अब जो प्लंजर होगा, यानी कि जो निडल टाइप है, तो ये अंदर जाना शुरू करती है, ये निडल कॉन्क्रीट के अंदर जाना शुरू करती है इस टेस्ट के अंदर। तो अब ये कितना अंदर जा पाएगी, ये डिपेंड करता है कि कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा पानी पानी है तो सुई बहुत ज़्यादा अंदर चले जाएगी, और अगर बहुत ही कम पानी है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रैक्टिकली सोचो कि ये जो निडल है वो कंक्रीट के ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगी। ये डिपेंड करेगा इसकी कंसिस्टेंसी पर। अ सीमेंट इज सेड टू हैव अ नॉर्मल कंसिस्टेंसी व्हेन द प्लंजर पेनिट्रेट्स 10 mm। तो सीमेंट को हम अच्छी कंसिस्टेंसी का तब मानते हैं जब ये 10 mm तक पेनिट्रेट कर जाए और 10 से ज़्यादा ना करे। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हमें यहाँ से क्लियर है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट भी आप रीड कर लो। तो हमने आज यहाँ पर 3 टेस्ट पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा है फाइननेस ऑफ सीमेंट, दूसरा साउंडनेस ऑफ सीमेंट, और तीसरा कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।